रिटर्न क्या हुआ? इन रिटर्न ये हुआ कि चंद ही 2 घंटे बाद हार्डली जो है वो एक सियासत शुरू हुई, जो पीटीआई का एक वतीरा है कि उनको हर चीज़ पे सियासत करनी है, और वो लाशें ढूंढ रहे होते हैं, वो ज़ख्म ढूंढ रहे होते हैं, किसी तरह उनको एक कतरा खून मिल जाए ही उसके साथ भी वो काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो एक बहुत ही मज़मूम कोशिश की। इमरान खान साहब के, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, कि इमरान खान साहब के जो चंद ज़ख्म थे छोटे छोटे, उनके ऊपर सियासत करने की और उन ज़ख्मों को बेचने की मज़मूम कोशिश की। और जब उनके ये चूँकि डिजिटल दौर है, मीडिया का दौर है, इसमें कोई चीज़ छुपाए नहीं छुप सकती, कोई कितनी भी कोशिश करे नहीं छुप सकती। और जो कुछ वहाँ पर हुआ उस वाक़े के दौरान, उस तमाम के क्लिप्स और फुटेजेस जो हैं वो मीडिया के ऊपर चलने शुरू हो गए थे। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मीडिया ने जो है उस वाक़े को सही तौर पर सामने लाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया कि वहाँ हुआ क्या। और फिर इनके अपने एक वर्कर ने, इब्तिसाम नामी लड़का है, उसने उस हमलावर को पकड़ा और पकड़कर जो है वो पुलिस के हवाले किया। अब ये बड़ी मज़े की बात यह है कि उस हमलावर को ही उसी टाइम पर घंटे 2 घंटे के बीच में शहबाज गिल हो, फलाना हो, उन सब ने हमलावर को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो हमलावर ही नहीं है, ये तो वो बंदा ही नहीं है जो वहाँ पर जो है वो था। वो उसने को कोट वोट पहना हुआ था, जाहिर है जब उसको लोगों ने मारा या जब उसको पकड़ा गया तो वो उतर गया होगा, मे बी, आई डोंट नो। बहरहाल इनके लोगों ने खुद ही वहाँ उसको पकड़ा, और वो इब्तिसाम लड़का जो है वो खुद मौजूद है ग्राउंड के ऊपर, के उसने बताया कि ये वो आदमी है। और उस आदमी ने एक एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया। ये भी मैं आपको बता दूं कि एतराफ़ी बयान जो है कानून के तहत वो लेना ज़रूरी होता है, लेकिन उसको लीक करना ज़रूरी नहीं होता। अब आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, परवेज़ इलाही साहब की मर्ज़ी के बग़ैर वज़ीराबाद, गुजरात, ये तमाम इलाकों के अंदर जो है चिड़ी पर नहीं मार सकती और ऊंचा सांस नहीं लिया जा सकता परवेज़ इलाही की मदद और आशीर्वाद के बगैर। वो जो वीडियो बयान है वो लीक हुआ, उसका भी सारा जो कसूर है वो वफाकी हुकूमत पे डाला। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 3 लोग जो है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर दाखिला और एक जो सरकारी एक फ़ौजी अफसर हैं, उनका नाम लिया गया कि जी वो इस साजिश में जो है वो इन्वॉल्व हैं। अब मैं कौम के सामने 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट हकाइक रखना चाहती हूँ। ये क्यों ज़रूरी है ये पीटीआई के लिए कि जब वो लॉन्ग मार्च के लिए या किसी उसके लिए निकले, इनको लाशों की ज़रूरत पड़ती है। पहले अरशद शरीफ की लाश बेच रहे थे, अब इमरान खान साहब। देखिए, मैं इस मौके पर कोई सख्त बात नहीं करना चाहती थी। जो कुलसूम नवाज साहिबा के साथ किया गया वो याद है, आज भी नहीं भूलेगा। जो मियाँ साहब की बीमारी के साथ इन्होंने मजाक बनाया वो आज भी याद है, वो नहीं भूलेगा। लेकिन चंद सवालात हैं जो मैं ज़रूर मीडिया के तवज्जुह से आम आदमी तक पहुँचाना चाहती हूँ। पहला सवाल यह है कि इनके अपने बयान ही नहीं मिलते, इनकी अपनी गोलियों की तादाद ही नहीं मिलती, इनके अपने जो है वो इमरान खान के ज़ख्म ही नहीं मिलते। आज तक ये नहीं बता सके कि इमरान खान को गोली लगी है, गोली के फ्रैगमेंट्स लगे हैं, उनको लगा क्या है और उनके कितने जख्म हैं। एक तरफ कहते हैं जख्म है, दूसरी तरफ प्लास्टर चढ़ा देते हैं। मैंने चूंकि खुद क्रिमिनल लॉ पढ़ा हुआ है, जो जख्म होता है उसको पे प्लास्टर तो लग ही नहीं सकता। पहली बात, वो जख्म गल जाएगा, वो जख्म रह ही नहीं सकता। ये जो इमरान खान साहब ने मेडिको लीगल जो कराया है उसके ऊपर बहुत संगीन सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मेडिको लीगल की कानून के तहत, क्रिमिनल लॉ के तहत उसकी चंद शराइत हैं जिसको पूरा करना ज़रूरी होता है। मेडिको लीगल कोई सरकारी अस्पताल में सरकारी जो ड्यूटी अफसर होता है, जिसको मेडिकल लीगल ऑफिसर कहते हैं, वो किया करता है। इमरान खान के केस में यास्मीन राशिद साहिबा ने जनाह अस्पताल से 3-4 लोगों की टीम बनाई और उस टीम को जो है वो लेकर वो खुद शौकत खानम गई। और वहां पर भी मेरी इतलात के मुताबिक और कुछ मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है कि एक लेडी डॉक्टर जो हैं उनको सिर्फ अंदर जाने की इजाजत मिली, बाकी तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर बैठे रहे। किसी के सामने वो मेडिको लीगल नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब के जो टेस्ट हैं वो किसी सरकारी अस्पताल से नहीं हुए। इमरान खान साहब तो निजाम बदलने आए थे ना,
इमरान खान साहब दूसरों को ताने मारते थे, आप एक अस्पताल नहीं बना सके जहां आपका इलाज हो सके। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आप कोई एक अस्पताल सरकारी जो है, और फिर 4 गोलियां लगने के बाद उनका 1 डेढ़ 2 घंटे के अंदर लाहौर पहुंचना, स्टेबल हालत में होना, ये वाकई मौजज़े से कम नहीं है। लेकिन उनके लोग बजिद हैं, वो लोग बजिद हैं कि आप मान लें उनको कोई गोली नहीं लगी, उनको गया टैंक तोप का गोला लग गया है। और अभी जो उन्होंने एफआईआर के अंदर जो एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो उन्होंने मतन भेजा है, मैं अभी आपके सामने वो भी जरूर पढ़ना चाहती हूं, उस पर बात करनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान साहब, अब आपने देखा कि कल उन्होंने जो डिजिटल लॉन्ग मार्च है उसका ऐलान किया है। डिजिटल लॉन्ग मार्च होगा और जो इनकलाब है वो भी ऑनलाइन जो है वो दस्तयाब होगा। इमरान खान साहब का पूरा सिनेरियो है कि आपसे इमरान खान का मतलब पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से नहीं है। वो मान चुके हैं इलेक्शन 10 महीने के बाद होने जा रहे हैं। अब ये सारा जो तमाशा है, इनके एमएनएस की जो है वो ऑडियोज आ रही हैं कि फलानी सड़क बंद करो, फलाना हमें जो है वो सड़कें बंद करनी है, हमने एक तमाशा, एक फितना क्रिएट करना है इस मुल्क के अंदर। और वो फितना काहे के लिए है? तैनाती रोकने के लिए है। वो तैनाती तो ये नहीं रोक पाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान के तहत चलना है। मैंने कई दफा कहा आईने इमरानिया इस मुल्क में नहीं चलेगा, वो नहीं चल सकता। और इमरान खान को आर्मी चीफ नहीं चाहिए, एक बुजदार चाहिए। तो इमरान खान साहब बुजदार नहीं लगा करते आर्मी चीफ। आर्मी चीफ एक मुल्क का, एक फौज का सरबराह होता है, पूरे मुल्क का सरबराह होना होता है। वो वैसे लगेगा जो आइन और कानून के मुताबिक तय किया है। और दूसरी बात, अब इसके अंदर जो रेस्क्यू एहलकार है रिजवान, दो स्टेटमेंट्स देखे हैं। एक स्टेटमेंट उसने बेचारे ने उसमें किसी ने सवाल पूछा, उसने सच्ची सच्ची बता दिया। उसने कहा कि हाँ मैंने ड्रेसिंग की थी और जो घुटने से थोड़ा नीचे छोटा सा जख्म था जिसको मैंने ड्रेसिंग की है। अब उस रिजवान के बयान को भी एक और बयान आ गया है जिसके ऊपर रिजवान बेचारा जाहिर है जिस प्रेशर का वो शिकार है, जिस तरह से उसके साथ किया गया होगा। और मोहन सलाई साहब ने बाय द वे वो जो उसका वीडियो है वो सोशल मीडिया पर डाला है, जिसके ऊपर वो मुकर गया। वो कह रहा है मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता। मुझे समझ नहीं आती कि ये ऐसी कौन सी बात है जिसकी पर्दादारी है। आपको अगर जो यकीनन हम मानना चाहते हैं आपके ऊपर अगर कातिलाना हमला हुआ है, वो कातिलाना हमला एक बंदा एक्सेप्ट कर रहा है और हम आपको रोकते थे। इमरान खान साहब आपको रोकते थे, आपको कहा करते थे इस तरफ मत जाएं, ये मजहबी लाइन को टच मत करें। आपको इस्लामी टच देने का शौक ही बहुत है, आपको हर बात पे इस्लामी टच देना है, आपको हर वक्त शिर्क की एक नई डेफिनेशन लेके आनी है। जो आपको मानेगा, जो है वो नहीं मानता वो शिर्क करता है। आप हमेशा जो है वो जो उसने बयान दिए मैं रिपीट नहीं करना चाहती क्योंकि मैं इस मजहबी कार्ड के खिलाफ हूं। और ये जितनी नफरत इस मुल्क के अंदर जो है वो फैला दी गई है, मजहबी कार्ड अगर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना हो ना, हमारे लीडरों के घरों पर हमले हुए हैं। एहसन इकबाल साहब को गोली लगी है, हमारे नवाज शरीफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई थी। हमसे ज्यादा इस तकलीफ का किसी को अंदाजा नहीं। और इसी बात से डराते हैं। जावेद लतीफ साहब जो है वो आपको इसी बात से डराते थे। मैंने कई दफा कहा कि खुदा का हाथ जोड़ के कहा, आपके हाथ गवाह हैं, मैंने हाथ जोड़ के कहा इस तरफ मत जाएं, ये गलत कर रहे हैं। आपको जो समझा रहा है कि इस्लामी टच दें, ये इस्लामी टच मत दें। और फिर जब आप इस्लामी टच देते हैं आप गलत बोलते हैं, आप गलत कहते हैं। ना आपको पैगंबरों की तादाद का पता होता है, ना आपको जो है वो शिर्क की डेफिनेशन का पता है। आप अपनी डेफिनेशन फरमा रहे हैं और आप मजहबी टच इस्तेमाल कर रहे हैं। मत करें, ये मत करें। लेकिन आपने किया और उसके बाद अब आप बजिद हैं कि इसको एक साजिश तस्लीम कर लिया जाए। और साजिश तस्लीम करने के बाद जो है वो आप ये मान लें कि इमरान खान के खिलाफ जो है बहुत बड़ी साजिश हुई है। तो मैं इमरान खान सबको बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख जो है वो बड़ी एविडेंट है इस हवाले से। साजिशें जब होती हैं या अगर किसी लीडर को मारने का प्रोग्राम होता है, फिर गोलियां टांगों में नहीं लगती और फिर वो हमलावर जो है मजहबी जुनूनी नहीं होता, फिर वो कोई और तरह के हमलावर होते हैं जैसे बेनज़ीर भुट्टो के लिए हुए थे। अब ये जो जुबैर नियाजी साहब ने 3 पेज का उनका एक एप्लीकेशन का मतन उन्होंने जो है वो मेरे सामने आया है। अब इसके ऊपर पहला पेज तो उनका जो है वो टोटल सियासी एफआईआर, इमरान खान बड़े पॉपुलर हो गए, उन्होंने बहुत जलसे कर लिए, वो ये हो गया वो हो गया। मैं इसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगी। मैं सेकंड पेज जो है ना इमरान खान साहब का, जहां से वकूआ वो कहते हैं शुरू कैसे हुआ। मैं चूंकि क्रिमिनल लॉयर हूं और हम सबसे पहले जब क्रिमिनल जो है वो केस आर्ग्यू करते हैं तो सबसे पहली
जो चीज़ होती है वो FIR होती है। और आज तक इमरान खान साहब अपनी बेख्तियारी का रोना रोते हैं। मैं पहले भी मेरे पास, मैं वज़ीर आज़म था, मेरे पास इख्तियार नहीं था, लेकिन मैं चिमड़ा रहा 4 साल जब तक आपको निकाला नहीं गया। और अब भी वो कह रहे हैं कि मुझे इख्तियार ना मिला, मैं अगली दफ़ा हुकूमत नहीं लूँगा। और अब भी जो है, लेकिन वो पंजाब हुकूमत में वो इख्तियार नहीं है, लेकिन वो चिमटे रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना है, उसके वसाइल इस्तेमाल करने हैं, फरा गोगी के, बाजी पिंकी के केसेस जैसे ख़त्म कराने, और जो इनके मामलात हैं ज़मीनों पर कब्जे के वो करने हैं। सो इसलिए वो पंजाब हुकूमत जो है वो उनको रखनी है। अब इसके ऊपर जो मैं ये सिर्फ 3 लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, और इन 3 लाइनों में एक चीज़ कॉमन होगी जो मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद यह है कि जैसे इमरान खान साहब जो है फ्रंट पर पुरजोश अवाम से खिताब के लिए आए, तो अचानक चेयरमैन को टारगेट करते हुए इन्हें जान से मार देने की नीयत से इल्ज़ाम अलैह एक ने मुसल्ला पिस्टल हमरा नामालूम मुल्ज़मान जो है वो मुसल्ला आतिशी ने करीब आकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जो इमरान खान की दाई टांग की पिंडली, दाई रान और बाई टांग पर लगे, जिससे वो शदीद मजरूब होकर गिर पड़े। फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग बदस्तूर जारी रही। जो फायरिंग का रुख इमरान खान चेयरमैन PTI और कंटेनर पर मौजूद लोगों की जानिब रहा, जो शदीद फायरिंग के नतीजे में अहमद चट्ठा की बाई टांग और दाई टांग, मोहम्मद यूसुफ की बाई टांग, इमरान फारूक की दाई टांग के पर हमलावर के फायर लगे। अब इस तमाम चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, जो है टांगें, और टांगों के ऊपर फायर लग गए। और वो टच करके जो इस्लामी टच से बात शुरू होती गोली के टच पे आ गई है, और वो गोली जो है वो टच करके गुजर गई। अब इमरान खान साहब के जो मेडिको लीगल उन्होंने कराया है वो कतई तौर पर कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं है कानून के तहत, क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको पूरा नहीं करता। ये फरमाइशी एक मेडिको लीगल कराया गया है। इमरान खान साहब को क्या अमर माने हैं, वाकई उन पर फायरिंग हुई है, हम तो मानने को तैयार हैं, ये खुद मानने को तैयार नहीं, इनको खुद को ही शक है, इनको खुद को ही शुबा है, ये नहीं मान रहे कि इमरान खान पे फायरिंग हुई है। अगर इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ तो उसका सियासी फायदा उठाने की बजाय, उसके ऊपर जो है वो सियासत करने की बजाय आप उसको उसकी तहकीकात होने देते, आप उसको सामने आने देते, हकायक सामने आ जाते हैं, नहीं रहते, रुक नहीं सकते। और लेकिन ये बजिद है कि मुझे इसके ऊपर खेलना है। इमरान खान साहब फिर खेल गए हैं, पहले साइफर पे खेले, उसके बाद जो है वो अवाम के जज्बात से खेले, और आज जो है वो अपने जख्मों पे खेल रहे हैं। जख्मों पे पता नहीं कितने हैं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक हमने तो जो एक लीगल रिपोर्ट होती है हमने नहीं देखी, हमें नहीं मालूम कितने जख्म हैं। और फ्रेगमेंट्स हैं जो हमें कहा जाता है, अब फ्रेगमेंट्स जो हैं वो जख्म नहीं होता। इसके ऊपर मैं अब क्या कह सकती हूँ, हाँ वो भूल गया मुझे, फैसल जावेद के मुंह पे गोली लगी, ये मैं नहीं कह रही, यकीन मानिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ, ये लाइन भी बड़ी ज़रूरी है, सॉरी मेरे से स्किप हो गई। हाँ, उमर फारूक की बाई टांग में लगा, उसके बाद दाएं हाथ पर लगा, फिर जो है वो साथ खड़े हुए सेनेटर फैसल जावेद के चेहरे पर एक फायर लगा। चेहरे पर फायर अल्लाह ना करे किसी के लगे, चेहरे पे फायर जब लगता है तो इतना सा जख्म यहाँ गाल पे नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह सेहतमंद हैं बहुत फैसल जावेद साहब, बहुत खून निकला, उनकी खून को अल्लाह करे उनकी जो जितनी भी खून की कमी हुई है वो जो है वो जल्द अज जल्द पूरी हो जाए। और ये तमाम जो मामलात हैं, इसके बाद इमरान खान साहब ने का जो आज कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के ऊपर FIR करने का जो है दर्ज करने का हुक्म दिया है, जो बहुत बेहतर है। रियासत की मुद्दत में जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ये कातिलाना हमला हुआ है इसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। और इतने दिनों जो डिले होती है ये मुल्ज़मान के काम आती है। मैं पूछना चाहती हूँ, आप मुल्ज़मान को फ़ायदा क्यों देना चाहते हैं? अगर वाकई आप पे कातिलाना हमला हुआ है तो FIR में डिले मुल्ज़मान के हक में जाएगी, मेडिकल लीगल की जितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं वो मुल्ज़मान के हक में जाएंगी, आपका जितना ये डिले है, जितने ये आप मामलात हैं, ये सब मुल्ज़मान के हक में जाएंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको मुल्ज़मान से इतनी मोहब्बत क्यों है? आप उनको बचाना क्यों चाह रहे हैं? आप इसकी तहकीकात करके मुल्ज़मान को सजा क्यों नहीं दिलाना चाहते? या फिर मकसद ये है कि इसको इस्तेमाल करके आपको कुछ और मकासद हासिल करने हैं जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपने 10 से 14 दिन तक आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। तो ये जो इस्लामी टच के साथ साथ अब गोली टच आपने दिया है, ये बहुत काबिल मुज़म्मत है।
इमरान खान साहब की ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके अपने घर वालों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके सपोर्टर्स के लिए और मुल्क के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान दोबारा किसी ऐसे साने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन आपसे गुजारिश है कि सानियात पर खेलना छोड़ दें। हर चीज़ खेलने के लिए नहीं होती। हर चीज़ जो है, मैं फिर आखिरी सवाल मेरा ये है कि मौज़म जिसको कहा जाता है, जो हमारी भी इतलात है, मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, मौज़म को जो है वो बड़े बोर की गोली लगी है जो ऊपर से चलाई गई, गार्ड ने चलाई। वो गार्ड आज तक जो है वो शामिल तफ्तीश हुआ? क्या वो असला जो है वो अभी तक कब्जे में लिया गया? जिसका जवाब है नहीं। सिर्फ इमरान खान को गोली टच कर दी तो बहुत बड़ा जो है वो गुनाह हो गया, ठीक है, मान लिया, अजाब हो गया। लेकिन वो मौज़म मरा है, 3 बच्चों का बाप था, उसको आपके गार्ड ने गोली मारी है ऊपर से, चूंकि हकायक यही कहते हैं। और अगर नहीं है तो वो असला और जो है वो corroborate हो जाएगा। बड़ा आसान होता है, गोली जो है वो किस असले से निकली है ये पता लग जाता होता है रिपोर्ट्स के अंदर। उसको शामिल तफ्तीश होने दें, पता चल जाएगा मौज़म को गोली किसकी लगी। ये नहीं हो सकता कि आप अपने जख्मों को जो है वो एक जख्मों को नासूर बनाकर आप इस मुल्क की जड़ों में बैठ जाएं। ये नहीं हो सकता, इसको नहीं होना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो FIR में डिले है, आज वफाक ने भी, आपकी इतला के लिए कि आज वफाक ने भी एक ख़त लिखा है हुकूमत पंजाब को, और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि रियासत की मुद्दत के अंदर जो है वो फ़ौरन FIR दर्ज की जाए ताकि तहकीकात का आगाज़ हो सके। अभी वो मुल्ज़म जितने दिनों से इनके पास बगैर FIR के है वो भी इलीगल है। आप मुल्ज़िम को बगैर FIR के इतने दिन जो है रिमांड हासिल किए बगैर आप नहीं रख सकते। आपने रखा हुआ है, आपने एक तमाशा और एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है। इस तरह आपके मसले हल नहीं होंगे इमरान खान साहब। आप इस तरह किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और हम चाहते हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे और आप जनरल इलेक्शन के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब की क़ियादत में जो है वो हमारी इलेक्शन कैंपेन का मुकाबला करें, और उसके बाद अवाम जो फैसला करेगी, ये तो वो भी नहीं मानेंगे। मैं आज कह रही हूँ आपको, कोई फैसला इनके खिलाफ आ जाए ये नहीं मानेंगे। इनके हक में आने वाले फैसले सब आइन और कानून की बालादस्ती होते हैं। इनके खिलाफ फैसला आ जाए तो गाली गलौज शुरू हो जाता है। सो मैं समझती हूँ कि FIR को फौरन दर्ज होना चाहिए रियासत की मुद्दत के अंदर, और उसकी साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान का अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपनी ज़ाती सियासत के लिए जो है वो इन ज़ख्मों का इस्तेमाल करना, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनारकी की जो है वो एक पूरी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसके ऊपर रियासत जो है वो अपना रोल अदा करेगी। थैंक यू जी। जान जी, मैडम ये बता दें कि जो रिपोर्ट्स आई हैं और इमरान खान ने एक दफ़ा फिर लॉन्ग मार्च कर किया है, क्या समझते कि इमरान खान एक मरतबा फिर कामयाब हो जाएंगे कि वो आपकी जो वफाकी हुकूमत है वो इलेक्शन का ऐलान कर दे और मुल्क में जो है वो, और ये क्या इसकी भी गारंटी है कि नया आर्मी चीफ अगर आएगा तो क्या समझते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो सकेंगे? देखिए, पहले तो एक बार फिर पे मुझे एतराज़ है। एक बार फिर वो कामयाब कैसे होंगे? पहले कितने कामयाब हो गए थे जो वो अब एक बार फिर कामयाब हो जाएंगे? पहले भी वो नाकाम और नामुराद ही रहे, अब भी नाकाम और नामुराद रहेंगे। ये ज़रूर है कि मैंने कल परसों देखा फवाद चौधरी साहब का एक सोशल मीडिया पे, जब वो जो है वो कुफरान में से थे, जब वो कुफर के उसमें थे, जब वो इमरान खान के साथ नहीं मिले थे, तब का एक क्लिप चल रहा था जिसपे वो कह रहे थे कि इमरान खान को इदारों को ब्लैकमेल करने और उनको डिक्टेशन देने की आदत है। सो इमरान खान साहब जो है वो अब जो है एहसान फरामोशी करते हुए जिस शख्स ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसको, और जो कोई आने वाला है उसको ब्लैकमेल करके अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझती वो फौजी क्या जो अंडर प्रेशर हो जाए। मैं बात पूरी, एक मिनट प्लीज़ बात पूरी कर दूँ। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि इलेक्शन मिल जाएगा, हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान साहब की किसी सियासी वावेला को, किसी सियासी अदाकारी को से मरऊब पाकिस्तानी हुकूमत तो और पाकिस्तान की आवाम नहीं होते। अब 2-4 हज़ार बंदा उनके साथ चल रहा है, तो बाकी 21 करोड़ और 99 लाख और पता नहीं कितने हज़ार लोग जो हैं वो इमरान खान की सियासत को जो है वो इंडोर्स नहीं करते, तो इसी को जमहूरियत कहते हैं। अच्छा उस्मा, ये बताइएगा कि देखने में ये आ रहा है कि पंजाब में जब भी कोई वाकया हुआ है तो परवेज़ ने फौरन नोटिस लिया, उसकी FIR हो गई।
ये इतनी भारी एफआईआर क्यों परवेज लाई के लिए साबित हो रही है कि अभी तक 3 दिन गुजर गए, वज़ीर आला पंजाब जो है वो तो तहरीक इंसाफ के हैं परवेज लाई, तो वो एफआईआर परवेज लाई क्यों नहीं होने दी? इसका जवाब तो एफआईआर करने वाले और ना करवाने वाले ही दे सकते हैं। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है अपनी जगह पर कि एक इतराफ़ी बयान के बाद जो इतराफ़ी बयान के बाद फरमाइशी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती और ना कानून उसकी इजाज़त देता है। और इमरान खान जो है वो मैंने जैसे कहा कि अगर वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं इस एफआईआर के ऊपर, तो वो उसका जो वो भी वही होगा हाल जो सानेहा मॉडल टाउन की एफआईआर का हुआ था। उसमें आपको याद है वफाकी और सूबाई कैबिनेट की तमाम लोगों को बीच में डाल दिया गया था, जिसको बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया और कहा कि ये सियासी बुनियादों पर इनके नाम डाले गए थे। सो इमरान खान वही खेल दोबारा खेल रहे हैं। तो जाहिर है ट्रेनिंग पुरानी शायद उनको याद आ गई है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैडम ये बता दें, आप बार बार जो है ना जोर दे रही हैं कि रियासत की मुद्दईयत के अंदर जो पर्चा जी होना चाहिए। जी, जब एक कंप्लेंट आ गई मुद्दई की, उसके ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए पर्चा? क्योंकि जो कंप्लेंट है वो मेला फाइडी के ऊपर है। देखिए, जब भी कोई जुर्म होता है उसके पीछे उसका मंजरिया भी देखा जाता है कि आपके ये इसका मकसद क्या था। अब अगर मकसद जो है उस एक वाक़े को एक सानहा बनाकर अपनी मर्जी के पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की जाएगी तो यकीनन वो नहीं हो सकती। और कानून के तहत जब एक इतराफ़ी बयान मौजूद है तो उसको डस्टबिन में नहीं डाला जा सकता। आप वो कह रहा है मैंने किया है, आप उसको डस्टबिन में डाल दें। इमरान खान जो यू टर्न लेने के माहिर हैं, जो झूठ बोलने की पीएचडी की है जिस आदमी ने, जो हर बात पे झूठ बोलता है, उसके झूठ पे आप बिलीव करके आप जो है वो आप 3 इस मुल्क की आला शख्सियात जो हैं उन पे एफआईआर काट दें। ये कहाँ होता है? ये कौन से मुल्क में होता है? मैडम ये बताइएगा हुकूमत को कैसे पता चला कि ये महिला फैडी है और किसी पे बिलावज इल्जाम लगाया जा रहा है? जी, प्रूव होगा तो चीजें सामने आएंगी। दुरुस्त। वजीर आजम और वजीर दाखिला पर अगर एफआईआर हो सकती है तो कौन है जो कानून से मावरा है जो उनके खिलाफ नहीं हो सकती? दूसरा मेरा सवाल है कि मरियम नवाज शरीफ साहब ने 6 नवंबर को वापस आना था, क्या डिले हो गया वापसी नहीं तैनाती के बाद? देखिए, पहली तो बात यह है कि अगर तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला और किसी और अफसर के ऊपर अगर ख्वाहिश के ऊपर एफआईआर कटानी है तो वो नहीं होती भाई, वो नहीं हुआ करती। आपने तहकीकात, यही मेरा सवाल है, तहकीकात के बगैर इल्ज़ाम कैसे लग गया? आपने तहकीकात कर ली थी कि आपने इल्ज़ाम लगा दिए 3 लोगों के ऊपर। एक वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, एक वज़ीर दाखिला है, एक फ़ौजी अफसर है। आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं चूँकि मैंने पॉइंट स्कोरिंग करनी है, चूँकि मैंने एक जो है वो एक नरेटिव दोबारा मैंने खेलना है। साइफर पे खेलते खेलते आप एफआईआर पे खेलना चाहते हैं तो सॉरी, हर चीज़ इस लाडले को खेलने के लिए नहीं दी जा सकती। और जहाँ तक मरियम साहबा की वापसी की बात है, मुझे इस बारे में अभी इल्म नहीं है। मेरा ख्याल है कि शायद उनको कुछ दिन और लग जाए। ये बताइएगा कि गवर्नर हाउस जो है वो वफाकी इलामत होता है, उस पर पहले भी चढ़ाई हुई, वहाँ पर आग भी लगाई गई और वहाँ पर लोग चढ़े भी। अब फिर आज एक जो है ना वो एहतजाज की कॉल दी गई है, फिर यही कुछ होगा। पुलिस तो प्रोटेक्शन फराहम नहीं कर रही, विफाक इस हवाले से क्या कर रहा है? जी, मेरे ख्याल है वफाक का रब्ता हुआ है गवर्नर साहब के साथ। और अगर पुलिस अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेगी, वैसे पुलिस की भी मुझे मतलब कमाल है, जिनकी वर्दियों पर लानत भेजी गई है, जिनके आईजी को जो है वो मतून किया गया है, वो बेचारे अब किस मुंह से इनको सिक्योरिटी देंगे? और उन्होंने बयान तो जारी कर दिया था बड़ा, लेकिन उस बयान के बाद उनका रिएक्शन क्या है ये देखने की बात है। क्या चंद शरपसंदों के जो है वो उसके ऊपर मुल्क के अमन अमान को छोड़ा जाएगा? नहीं। सो इस मामले में वफाक के साथ बातचीत हुई है गवर्नर हाउस की, और अगर पुलिस ने उनको सिक्योरिटी ना दी तो फिर वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। क्या आइंदा हर एफआईआर तब दर्ज होगी जब रियासत मुतमईन होगी कि इल्जाम सही है या गलत? ऐसे ही होता है भाई, हमेशा ऐसे ही होता है। एफआईआर जो है जो जब एफआईआर दर्ज करा जाती है तो उसमें ये ज़रूर देखा जाता है। देखिए, हर एफआईआर इमरान खान ने जो है वो सियासी मकसद के लिए तो दर्ज करानी नहीं है, या उन्होंने करानी है तो सिर्फ इसलिए करानी है, उनके यही मकसद हो सकते हैं। सो इमरान खान के जो ज़ख्म हैं उनका बिल्कुल उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। उनके ऊपर कातिलाना हमला अगर हुआ है जो टांगों पे गोलियां लगने से था, वो जो है उसका ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इमरान खान को खेलने के लिए जो है वो आप वज़ीर आज़म, वो दाखिला और इन सबको जो है इमरान खान के आगे फेंक दें कि लो बेटा इसके साथ खेलो। ये जो है ये इमरान खान बहुत बाइज़्ज़त शख्स हैं, तो बाकी लोग भी बाइज़्ज़त हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात नहीं हुई थी। इमरान खान के कहने पे आप बिलीव कर सकते होंगे, हम तो बिलीव नहीं करते थे। अमीर मकाम ने कहा है कि केपीके में और पंजाब में जो हालात हैं उस पर गवर्नर राज देना चाहिए। आप समझते हैं कि गवर्नर राज देना चाहिए?
देखिए ये यकीनन आइन में एक ऑप्शन लिखी तो है, और ये हालात और वाक़यात के मुताबिक जो है वफाक ने डिसाइड करना होता है, तो बिल्कुल अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मासूमाना सवाल ये है कि बाज़ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत जो है वो उनके टेंडर खत्म होने से कुछ दिन पहले एक्सटेंशन दे रही है आर्मी चीफ को। आपकी एवेल्यूएशन नहीं, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं। एडवांस डेट में बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये फरमा दें